नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त होता है जब हम आपको तमाम अहम और बड़ी खबरें विस्तार से एक एक बारीकी के साथ बताते हैं, समझाते हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और सबसे पहले हम बात करेंगे उस सरेंडर की जिसके चर्चे सबकी जुबान पर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में कभी खौफ का दूसरा नाम रहा रामधेर मज्जी अब पुलिस हिरासत में बैठा है। वो नक्सली जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित दस्ते का वो मुखिया, कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड और राजनांदगांव, खैरागढ़, बालाघाट के बीच फैले संवेदनशील कॉरिडोर का सेनापति अब हथियार डाल चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रामधेर के सरेंडर के साथ एमएमसी जोन उत्तर और दक्षिण दोनों का अध्याय खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश अब लगभग नक्सल मुक्त है। मध्य प्रदेश से माओवादी ढांचे का अंतिम किला भी ढह गया है। देश के सबसे खतरनाक और 1 करोड़ इनामी माओवादी नेता सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेर मज्जी ने सोमवार तड़के अपने 11 टॉप कमांडरों के साथ हथियार डाल दिए। तो ये सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं रामधेर, जो कि अपने 11 साथियों के साथ अब वापस पुनर्वास करने को, ये इसे आत्मसमर्पण नहीं, बीते दिनों छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब ये आत्मसमर्पण नहीं, पुनर्वास है, उस भटकी हुई धारा से मुख्य धारा में लौटने का पुनर्वास। इसमें 6 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं और सभी अपने ऑटोमेटिक वेपन के साथ हैं, कारतूस और अपने सारे साजो सामान के साथ ये लोग वापस आ रहे हैं। ये सरेंडर छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ जिले के बाकरकट्टा थाना क्षेत्र के कुमही गांव में हुआ, जहां रामधेर ने AK-47 पुलिस के हवाले कर दी। उसके साथ ही उसके गुरिल्ला दस्ते के महिला बॉडीगार्डों ने भी इंसास, SLR जैसे हथियार पुलिस को सौंप दिए। आज की परिस्थिति में वो समन्वय हो नहीं पाया और सभी किस्म का समन्वय टूट गए थे और रोज के रोज और टूटते जा रहे थे। इस बीच में और वो उन साथियों ने भी यहाँ से निकल के सरेंडर कर गए। फिर बचे हुए थे हम ही, तो इसलिए हमको भी यहाँ से अभी सभी गए हैं तो हम भी निकल जाएंगे, मुख्य धारा में जुड़ेंगे और समाज सेवा समाज में जुड़ के ही करेंगे। संवैधानिक दायरे के अंदर ही हम रह के काम करेंगे। 29 नवंबर को महाराष्ट्र के गोंदिया में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसका नेतृत्व विकास नागपुरे उर्फ अनंत कर रहा था। ये वही नक्सली थे जो हॉक फोर्स के जाबाज इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की हत्या में भी शामिल थे और इसके बाद ही रामधेर अलग थलग पड़ गया था, एमएमसी के दक्षिणी जोन में छिपा हुआ था। अनंत ने अपने 4 साथियों को ये कहकर भेजा था कि वो रामधेर को भी इस बात के लिए तैयार करें कि वो जल्द ही सरेंडर कर दे। इस सरेंडर से देश और मध्य प्रदेश के लिए यह हफ्ता ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे पहले बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एमएमसी के केपी डिवीजन के 10 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिन पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम था। ये नक्सली छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिलों में सक्रिय थे। जो हमारे साथ आकर के हथियार का समर्पण करना चाहता है तो उसकी जीवन की गारंटी हमारे द्वारा ली जा रही है। उसके जीवन के पुनर्वास को लेकर के सभी प्रकार के आजीविका के लिए जुड़े हुए जो ज़रूरत होगी वहाँ भी मदद करेंगे, मकान से लगा करके बाकी चीज़ों की चिंता करेंगे, इनाम भी देने वाले हैं और उसी के अलावा भी और कहीं कोई किसी प्रकार का कष्ट होगा उसमें भी हम खड़े हैं। लेकिन हथियार उठा करके जो संघर्ष की इच्छा रखते हैं उनसे हम दबने वाले नहीं, उनको ठिकाने। उत्तरी एमएमसी जोन पहले ही खाली हो चुका था। दक्षिणी एमएमसी जोन के सबसे बड़े नाम रामधेर के सरेंडर के बाद पूरा एमएमसी इलाका जो 3 राज्यों तक फैला था उसका सफाया माना जा रहा है। इससे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पूरा जंगल का कॉरिडोर सुरक्षित हो जाएगा। वैसे 2025 में अब तक मध्य प्रदेश पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशंस में 10 खतरनाक नक्सलियों का एनकाउंटर भी किया है, जिन पर कुल 1 करोड़ 86 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था। खैरागढ़ से विकास तिवारी के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।